नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार समाचार में, जिसके माध्यम से आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित रोज़गार अपडेट हम लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 प्रमुख सरकारी डिपार्टमेंट्स में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखें। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें अभी। और अगर पहली बार आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो अभी रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोज़गार समाचार है, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड HPSSSB के द्वारा जारी की गई वैकेंसीज हैं। पद का नाम लॉ ऑफिसर, JOA और अदर वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं। अंतिम तिथि है इन पदों के लिए आवेदन करने की 30 जून 2022। आधिकारिक वेबसाइट है hpssb.hp.gov.in। यहाँ जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। इन पदों के लिए 10वीं 12वीं ITI ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष उपाधि आवेदक के पास होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं एजुकेशनल या शैक्षिक योग्यता से जानकारी के लिए। रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर 1500 रिक्त पद हैं। विधि अधिकारी, JOA और अन्य पदों के लिए अंतिम तिथि है यहाँ पर। ये जो पद प्रकाशित किए गए हैं 31 मई 2022 को प्रकाशित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 30 जून 2022 रात के 12 बजे तक। एज लिमिट, आयु की जो सीमा है वो है उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु में छूट और अन्य जानकारियों से संबंधित नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी, चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा। इनमें परफॉर्मेंस के आधार पर रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा इन पदों के लिए। अब बात कर लेते हैं वेतनमान की। इन पदों के लिए सिलेक्शन होने के बाद में नोटिफिकेशन में दिए गए सैलरी नियमानुसार होगी। नोटिफिकेशन में आप ग्रेड पे या फिर लेवल देख सकते हैं कि किस लेवल में या किस पे मैट्रिक्स में इन पदों को निकाला गया है। आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आवेदनों को किया जा सकेगा। अन्य किसी मोड में आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन शुल्क यहाँ पर आप देखेंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 360 रुपये हैं और अन्य वर्ग के सभी कैंडिडेटों के लिए 120 रुपये फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं रोजगार समाचार नंबर 2। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे NFR में अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तिथि है 30 जून 2022। आधिकारिक वेबसाइट nfr.india indianrailway.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। इन पदों से संबंधित शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं ITI या इसके समकक्ष कोई भी आवेदक के पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। पदों की जो यहाँ रिक्त पदों की संख्या है 5636 हैं। अप्रेंटिस के पदों के लिए ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि है 31 मई 2022 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2022। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इन पदों के लिए अप्रेंटिस के इन पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 24 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अधिकतम आयु में छूट के लिए नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों को देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी मेरिट लिस्ट और परफॉर्मेंस के अनुसार प्रत्याशी का सिलेक्शन किया जाएगा। वेतनमान जो सैलरी होगी नोटिफिकेशन में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।
एप्लीकेशन का जो मोड होगा, एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे। फिजिकल रूप में या पोस्ट के द्वारा भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन शुल्क या आवेदन शुल्क, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है, जबकि एससी, पीएस, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस का पेमेंट करना होगा। तो इस तरह से ऑनलाइन जाकर इन पदों के लिए आप अंतिम तिथि से पहले पहले आवेदन ज़रूर कर दें। अब बात करते हैं रोजगार समाचार नंबर 3। विभाग का नाम है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जेएसएससी। जेएसएससी के द्वारा जेएमएससीसीई 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तिथि 6 जून 2022 है। 6 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और आधिकारिक जो वेबसाइट है jssc.nic.in है। अन्य शैक्षिक योग्यताओं के बारे में यहाँ बता दें आपको, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास में, या ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट या एलएलबी या इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब पदों की संख्या और पदों का नाम के बारे में यहाँ बता देते हैं आपको। यहाँ पर जो पद हैं आप देखेंगे, टोटल जो पद हैं 921 पद हैं। उद्यान अधिकारी समूह बी अराजपत्रित, स्वच्छता और खाद्य निरीक्षक समूह सी अराजपत्रित, स्वच्छता पर्यवेक्षक समूह सी अराजपत्रित, राजस्व निरीक्षक समूह सी अराजपत्रित और कानूनी सहायक समूह सी अराजपत्रित अधिकारियों के पदों के लिए आवेदन आप ऑनलाइन के लिए माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है। दोस्तों, इन पदों के लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 6 जून 2022, जैसा कि हमने पहले ही बताया। उम्मीदवार की जो आयु है वो 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी और अपर एज में छूट से संबंधित प्रावधानों के लिए, शर्तों के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। सिलेक्शन जो प्रक्रिया है इन पदों के लिए लिखित परीक्षा में परफॉर्मेंस के आधार पर चयन किया जाएगा। वेतनमान, इन पदों के लिए जो वेतनमान है या सैलरी है, गार्डन सुपरिंटेंडेंट ग्रुप बी जो कि नॉन गजेटेड पोस्ट है, वेतनमान 35,400 से 1,12,400 के बीच होगा। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर ग्रुप सी नॉन गजेटेड के लिए 25,500 से लेकर 81,100 के बीच होगा। सैनिटरी सब सुपरवाइज़र ग्रुप सी नॉन गजेटेड 21,700 से 69,100 के बीच वेतनमान होगा। रिवेन्यू इंस्पेक्टर का वेतनमान 25,500 से 81,100 के बीच होगा। लीगल असिस्टेंट 29,200 से 92,300 के बीच वेतनमान होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। अन्य किसी मोड में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आवेदन शुल्क की, फ़ीस कितनी पेमेंट करनी है। तो यहाँ आपको बता दें कि जो झारखंड के निवासी हैं, जनरल, ओबीसी, अनरिजर्व्ड, ओबीसी और यहाँ पर आप देखेंगे जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है। 100 रुपये केवल ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। साथ ही जो झारखंड के SC ST कैंडिडेट हैं और वुमेन कैंडिडेट हैं उनको मात्र 50 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से इन पदों के लिए आप अंतिम तिथि से पहले पहले ज़रूर आवेदन कर दें। अब बात करते हैं रोजगार समाचार नंबर 4। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग HPSSC, पद का नाम है वेटेनरी फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और अन्य पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तिथि 30 जून 2022 है। आधिकारिक वेबसाइट है hpssb.hp.gov.in। शैक्षिक योग्यता है इन पदों के लिए
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन या BCom या मास्टर डिग्री BSc BE और BTech या MCA आवेदक के पास में या इसके समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अधिक यहाँ रिक्तियों की जो संख्या है 1508 1508 टोटल पद हैं और पद का नाम है पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला सहायक और अन्य। इम्पोर्टेंट तिथि या महत्वपूर्ण डेट जो है आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30 जून 2022 तक रात के 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। आयु सीमा जो है 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट संबंधी जो दिशा निर्देश हैं वो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो होगी लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बेस पर फाइनल जो प्रत्याशी हैं उनका सिलेक्शन होगा। वेतनमान, इन पदों के लिए जो वेतनमान जो सैलरी है 5,910 रुपये से लेकर 38,100 रुपये होगी। अब इन पदों के जो बारे में हम खास और महत्वपूर्ण बात है वो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। आवेदन शुल्क जो है जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 360 रुपये और SC ST को 120 रुपये फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। रोजगार समाचार नंबर 5, जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड JKSSB, पद का नाम है पंचायत सेक्रेटरी। अंतिम तिथि है इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे 6 जुलाई 2022 तक। आधिकारिक वेबसाइट है jkssb.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता या है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आवेदक के पास ग्रेजुएट या इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर टोटल 1395 पद हैं। पद का नाम है पंचायत सचिव। आवेदन करने की अंतिम तिथि है इन पदों के लिए 6 जुलाई 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर इन पदों के लिए अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष है, यानी 18 से 40 वर्ष आवेदक की आयु होनी चाहिए। अपर एज में जो रिलैक्सेशन है नोटिफिकेशन में उसके लिए आप गाइडलाइंस या शर्तों को देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड में परफॉर्मेंस के आधार पर प्रत्याशियों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इन पदों के लिए जो सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये होगी। आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है, अन्य किसी माध्यम से आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा या फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC और कैंडिडेटों के लिए 500 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है, जबकि SC ST PWD EWS कैंडिडेटों के लिए 400 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन माध्यम से, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। अब बात करते हैं रोजगार समाचार नंबर 6, आयकर विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तिथि है 29 जून 2022। ऑफिशियल वेबसाइट है incometaxindia.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। शैक्षिक योग्यता है इन पदों के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन में शैक्षिक योग्यता से संबंधित शर्तों को देख सकते हैं। पदों की संख्या है 20 पदों के लिए सहायक निदेशक राजभाषा के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तिथि है 29 जून 2022। इन पदों के लिए जो एज लिमिट है या
आयु सीमा है, उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष होनी चाहिए या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट के जो नोटिफिकेशन शर्तें हैं आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस कैंडिडेट द्वारा किया जाएगा उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। वेतनमान, इन पदों के लिए जो सैलरी है वो 15,600 से लेकर 29,100 के बीच होगी। एप्लीकेशन, इन पदों के लिए एप्लीकेशन सबमिशन या अप्लाई जो कर पाएंगे आप ऑनलाइन मोड में नहीं है, केवल ऑफलाइन मोड में इन पदों के लिए आवेदन करना होगा। ऑनलाइन मोड में आप इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, केवल ऑफलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा। इसके अलावा जो आवेदन शुल्क है, यहाँ पर आवेदन शुल्क नील है। कोई किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए या कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस का पेमेंट नहीं करना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन रोजगार संबंधी, रोजगार संख्या नंबर 7। विभाग का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। इसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर, SMO, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर, ACMO के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तिथि है 16 जून 2022 तक आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट है iocl.com। शैक्षिक योग्यता है इन पदों के लिए आवेदक के पास डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, MD, MS या इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए किसी भी भारत में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 43 है और जो पद का नाम है वो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर, SMO और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, SCMO। आवेदन की अंतिम तिथि है 16 जून 2022। आयु सीमा या एज लिमिट, यहाँ पर आवेदक की आयु 35 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अपर एज में छूट संबंधित दिशा निर्देशों को आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर प्रत्याशी का सिलेक्शन किया जाएगा। इन पदों के लिए जो सैलरी है, वेतनमान है, SMO की जो सैलरी होगी 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच होगी। वहीं जो ACMO की सैलरी है वो 90,000 से लेकर 2,40,000 के बीच होगी। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन कैसे करें? आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी अपनी भरनी होगी। आवेदन शुल्क, यहाँ आप जनरल, OBC, EWS कैंडिडेटों के लिए 300 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जबकि SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, यानी उनको फ़ीस में 0 पेमेंट करना है, फ़ीस में एग्जाम्प्ट दिया गया है। तो इस तरह से आप इन पदों के लिए अंतिम तिथि से पहले पहले ज़रूर आवेदन कर दें। रोजगार समाचार नंबर 8। डिपार्टमेंट का नाम है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, BECIL। पद का नाम है सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट। स्थान होगा पोस्टिंग का दिल्ली। अंतिम तिथि है 21 जून 2022 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट BECIL.com है। शैक्षिक योग्यता है इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवेदक के पास डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, MBBS, BE, MD, BTech, ME, MTech, MCA, CA, IC, WA, MBA या इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन या शैक्षिक योग्यता से संबंधित शर्तों के लिए रिक्त पदों की संख्या है 145 टोटल पद हैं और पद का नाम है वरिष्ठ सलाहकार और सलाहकार। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 जून 2022। एज लिमिट है, आवेदक की आयु 62 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अपर एज में जो छूट संबंधी दिशा निर्देश हैं नोटिफिकेशन में आप डिटेल में देख सकते हैं।
चयन जो होगा लिखित परीक्षा इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर प्रत्याशी का सिलेक्शन किया जाएगा। वेतनमान या सैलरी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच होगी। आवेदन प्रक्रिया किस तरह से की जाए। आवेदन जो है ऑनलाइन मोड में करना है और सभी उपयोगी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भरनी होगी। आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी और एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये का फीस का पेमेंट करना है, जबकि SC ST EWS PH कैंडिडेटों को 450 रुपये का पेमेंट करना होगा। वहीं जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों को अतिरिक्त पद के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें 500 रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से अतिरिक्त फ़ीस पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा जो SC ST EWS PH कैंडिडेट हैं, प्रत्येक अतिरिक्त पद के लिए आवेदन करने पर 300 रुपये अतिरिक्त उनको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। तो इस तरह से आप इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। रोजगार समाचार नंबर 9। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के द्वारा नरौरा विद्युत ऊर्जा केंद्र में ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है। पोस्टिंग का स्थान होगा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। आवेदन की अंतिम तिथि है 16 जून 2022। आधिकारिक वेबसाइट है npcil.nic.in। इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है आवेदक के पास में ITI या इसके समान उपाधि होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन में डिटेल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन संबंधित दिशा निर्देशों को देख सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या ट्रेड अप्रेंटिस के टोटल पद हैं 50। इन पदों के लिए आप 29/5/2022 से लेकर 16/6/2022 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट है इन पदों के लिए अप्रेंटिस के इन पदों के लिए आवेदक की आयु 14 साल से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। सिलेक्शन जो प्रक्रिया है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। वेतनमान जो सैलरी है वो 7700 लेकर 8855 रुपये के बीच होगी। एप्लीकेशन किस तरह से करना है या एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है। आवेदन प्रक्रिया आवेदन ऑनलाइन मोड में करना है और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको सभी जानकारी भर देनी है जो भी आपसे डिटेल मांगी जा रही है। आवेदन शुल्क अप्रेंटिस के इन पदों के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर नील है, कोई आवेदन शुल्क का नहीं जमा करनी है। अब बात करते हैं रोजगार समाचार नंबर 10। आज का अंतिम रोजगार समाचार ध्यान से देखें। विभाग का नाम है महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड MSC बैंक। पद का नाम ट्रेनी क्लर्क और ट्रेनी ऑफिसर्स। अंतिम तिथि है 8 जून 2022। ऑनलाइन मोड में आप आधिकारिक वेबसाइट mscbank.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता है इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए भारत में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। टोटल पदों की संख्या यहाँ 195। प्रशिक्षु क्लर्क के पदों की और प्रशिक्षु कनिष्ठ अधिकारी ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के पदों के लिए ये आवेदन है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 जून 2022। एज लिमिट है आवेदक की आयु ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के लिए 23 साल से लेकर 32 साल के बीच होनी चाहिए। ट्रेनी क्लर्क के लिए 21 से 28 साल के बीच आयु होनी चाहिए। आयु सीमा में अपर आयु में छूट के लिए नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, वहाँ कंडीशंस को आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा चयन। इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर प्रत्याशी का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ जो वेतनमान है इन पदों के लिए वेतनमान कनिष्ठ प्रशिक्षु कनिष्ठ अधिकारी के लिए 20,000 से 45,000 के बीच में वेतनमान होगा। वहीं जो प्रशिक्षु क्लर्क हैं 15,000 से 30,000 के बीच में वेतनमान
दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, इन पदों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मांगी गई सभी जानकारी आपको भर देनी है। आवेदन शुल्क ट्रेनिंग क्लर्क के लिए 1180 रुपये पेमेंट करनी है, जबकि जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। जबकि ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 1100 माफ़ कीजिए, जो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं उन्हें 1770 रुपये ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको फ़ीस का पेमेंट करना है। तो इस तरह से दोस्तों इन 10 प्रमुख डिपार्टमेंटों में ये रोज़गार से संबंधित अपडेट थे जो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें। और अभी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रोज़गार समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले रोज़गार समाचार से संबंधित अपडेट आपको घर बैठे मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।